गुड इवनिंग दोस्तों। कुछ दिन आ नहीं पाया, चलिए खेद है। क्या नया एडिटोरियल है, देखते हैं क्या है ये गुजरात के चुनाव पर जो होने जा रही है दिसंबर में, पर आज का एडिटोरियल है। और इसका जो शीर्षक है, जिसको हेडलाइन कहते हैं आप, वो है हाई स्टेक्स। स्टेक्स मतलब दांव होता है, हाई मतलब कि बहुत बड़ा दांव लगा। ये भाजपा जो कि केंद्र में भी है और गुजरात में भी है, तो उसका जो है ये इलेक्शन जो है गुजरात में होने वाला, इसमें उनका जो दांव है वो काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, हाई स्टेक्स लगा। गुजरात होल्ड्स एन आउटसाइज्ड इम्पोर्टेंस इन द बीजेपी कैलकुलेशन। कहा जा रहा है कि गुजरात जो है ना, बीजेपी की कैलकुलेशन जो होता है, बीजेपी का कैलकुलेशन मतलब पूरे जोड़ घटाओ जितने भी समीकरण है बीजेपी, उसमें जो है ना गुजरात का एक आउटसाइज्ड इम्पोर्टेंस है, मतलब अत्यधिक महत्व है, मतलब इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। बीइंग द लॉन्च पेड जहाँ से आप कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो बीइंग द लॉन्च पेड ऑफ द प्रिवेलिंग मॉडल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी एंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गुजरात हैज़ ए स्पेशल प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। कहा जा रहा है कि ये एक गुजरात जो है, बीइंग आ रहा है किसके लिए? गुजरात के लिए। जब भी इस टाइप का कोई सेंस आएगा ना, तो कॉमा के बाद उसका सब्जेक्ट यहाँ रहेगा। तो गुजरात जो है ये एक लॉन्च पैड रहा है किसके लिए? प्रिवेलिंग मॉडल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी एंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो बीजेपी यानी कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिक्स है, प्रिवेलिंग मॉडल जो है, यानी कि जो राजनीति की जो वर्तमान जो मॉडल है, ठीक है ना, उसका ये शुरुआती एक लॉन्च पैड कह सकते हैं, मतलब कि जहाँ से शुरुआत हो रही है। तो बीइंग द लॉन्च पैड, ये एक लॉन्च पैड रहा जहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, यानी गुजरात से ही लॉन्च किया गया था, ऑफ द प्रिवेलिंग मॉडल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के पॉलिटिक्स का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स। ठीक है। तो ये जो है गुजरात जो है हैज़ ए स्पेशल प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, उसका जो है एक विशेष स्थान है भारतीय राजनीति में। With the emergence of AAP as a serious contender for power, the assembly election scheduled for December 1st and 5 is going to be a triangular one, in which the incumbent BJP appears to have a clear edge. कहा जा रहा है कि ये जो इमरजेंस हो रहा है, उभर जो रहा है, यानी कि उभरना आपका एक सीरियस कॉन्टेंडर फॉर पावर, यानी कि सत्ता के लिए एक गंभीर दावेदार के रूप में आपका आपके उभरने के साथ असेंबली इलेक्शंस जो हैं, जो कि होने हैं दिसंबर 1 और 5 के 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को, ठीक है ना, वो जो असेंबली इलेक्शन है यानी कि विधानसभा चुनाव जो है, ये क्या होने जा रही है? इज गोइंग टू बी अ ट्रायंगुलर वन। वन का मतलब हो गया क्या? ये जो एक तरीके से जो ये ट्रायंगुलर आप कह सकते हैं इलेक्शन कहिए, तो ये जो मतलब कि इलेक्शन जो होने जा रही है, ये एक ट्रायंगुलर इलेक्शन होने जा रही है, त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रही है, जिसमें इन विच द इनकम्बेंट बीजेपी अपीयर्स टू हैव अ क्लियर एज। इसमें जो है इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? जो सत्ता में है, मतलब सत्तारूढ़ जो बीजेपी है, भाजपा जो है, अपीयर्स ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि उसका जो है क्लियर एज है, यानी कि उस उसको जो है एक अच्छा खासा बढ़त मिली हुई है, ठीक है ना, क्लियर एज है। द कांग्रेस विच कैम क्लोज टू डिफीटिंग द बीजेपी इन 2017, कांग्रेस जो है वहाँ पर जो जिसने लगभग लगभग या करीब करीब बीजेपी को हराया था इन 2017 में, मतलब कि करीब करीब, मतलब कि उसने हरा नहीं पाया लेकिन बिल्कुल क्लोज रहा था वो, कैम क्लोज टू डिफीटिंग बीजेपी इन 2017, 2017 में, हैज़ बीन स्लाइडिंग सिंस देन, उसके बाद से जो है ना ये लुढ़कता रहा है, नीचे की तरफ आते रहा, एंड हैज़ शोन नो विल टू फाइट सो फार, और इसने कोई भी इच्छा शक्ति नहीं जताई है या दिखाई है लड़ने की सो फार अब तक। आपका इंथुजियाज्म जो है, आपका जो एक इंथुजियाज्म समझते ही हैं, जो एक जोश से भरा हुआ जो होता है जज्बा, तो उसका जो इंथुजियाज्म है इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद द इनएक्सप्लिकेबल इनडिफरेंस ऑफ द कांग्रेस। ये जो कांग्रेस का जो इनएक्सप्लिकेबल इनडिफरेंस जो है, इनडिफरेंस का मतलब उदासीनता, इनएक्सप्लिकेबल जिसको आप जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, वो आप समझाया नहीं जा सकते। तो ये कांग्रेस की जो उदासीनता है, मतलब कि हैरान करने वाली जो उदासीनता है,
उसके विपरीत जो है ना आप में जोश देखा जा रहा है, इज इन मतलब आपका इंथुसियाज्म जो है ना इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल विपरीत है। इसके विपरीत है विद द इनएक्सप्लिकेबल इंडिफरेंस ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का जो हैरान कर देने वाली जो उदासीनता है उसके बिल्कुल विपरीत है। द collapse of the suspension breeze in Morbi and deaths weakened the claim of the BJP regarding its governance track record, but any organic link between performance and voting preference is rather weak among the party's supporters। अब देखिए क्या है कि ये जो collapse ढाना ऑफ ए सस्पेंशन ब्रिज इन मोरबी, ये झूला झूलने वाला जो ब्रिज होता है ना, झूला झूलने वाला मतलब लटकने वाला जो ब्रिज होता है, ये मोरबी में जो एक सस्पेंशन ब्रिज था उसका ढाना और उसके वजह से जो मौतें हुई है, इसने क्या किया है, कमज़ोर किया है बीजेपी के दावे को। ठीक है, ये दावा क्या था बीजेपी का, किसके बारे में था, रिगार्डिंग इट्स गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि इसके गवर्नेंस यानी कि शासन का जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसके बारे में जो बीजेपी का दावा है उसको कमज़ोर किया है। लेकिन बट एनी ऑर्गेनिक लिंक, ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ जैविक नहीं है, ऑर्गेनिक का मतलब एक नेचुरल वे में कोई चीज़ जो होना होता है, नेचुरल कहिए। लेकिन ये जो एनी ऑर्गेनिक लिंक जो है बिटवीन परफॉर्मेंस एंड वोटिंग प्रेफरेंस इज रादर वीक अमंग द पार्टीज सपोर्टर्स, तो यहाँ से उठाइएगा आप, यानी कि ये बोल रहा है कि किसी भी प्रकार का जो ऑर्गेनिक लिंक है ये जो है पार्टी सपोर्टर्स के बीच, यानी कि ये जो बीजेपी का जो पार्टी है उसके जो समर्थक है उनके बीच जो है किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक लिंक जो है किसके बीच, परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन और वोटिंग प्रेफरेंस यानी कि वोटिंग किसको वरीयता दी जाए उसको लेकर जो एक ऑर्गेनिक लिंक है, जो एक सहज एक नेचुरल लिंक है, वो इन सपोर्टर्स के बीच रादर वीक है, मतलब कि ये अपेक्षाकृत वीक है, स्लाइटली वीक है। रादर का मतलब ये स्लाइट। द स्टेट पॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय डीप हिंदू सिंबॉलिज्म। अब बताया जा रहा है जो राज्य की जो राजनीति है ना वो संचालित होती है या प्रेरित होती है गहरे हिंदू प्रतीकवाद से, ठीक है ना, एक गहरे हिंदू प्रतीकवाद से, एंड ऑफन आउटराइट कॉम्युनल पोलराइजेशन, और प्राय या अक्सर, आउटराइट का मतलब कंप्लीटली, कॉम्युनल मतलब सांप्रदायिक, सांप्रदायिकीकरण या सांप्रदायिक, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण, ये जो है ना पूरी तरह से जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जाती है उससे संचालित होती है स्टेट की पॉलिटिक्स। आप लीडर अरविंद केजरीवाल इज ट्राइंग टू अडॉप्ट दिस टेस्टेड फार्मूला। अब ये जो आपके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनाने की, टू अडॉप्ट दिस टेस्टेड फार्मूला, ये जो बार बार जो इस फार्मूला को अपनाया जाता है उस टेस्टेड फार्मूला को जो है ये कोशिश कर रहे हैं आपके लीडर अरविंद केजरीवाल को अपनाने की। कैसे, तो बाय प्रॉमिसिंग, ठीक है, ये वादा करके गुजरातियों से कि वो जो है अयोध्या के लिए जो तीर्थ यात्रा है वो फ्री कर देंगे, ठीक है, एंड चैलेंजिंग द बीजेपी, और बीजेपी को चुनौती देकर कि वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पूरे देश भर में वो लागू करे। तो ये दो चीज़ करके जो है ना आपका जो लीडर है अरविंद केजरीवाल वो कोशिश कर रहे हैं कि इस टेस्टेड फार्मूला को अपनाए। आप हैज़ नो गेम ऑन द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल, ठीक है, आपका जो है कोई अपना आधार नहीं है, हैज़ नो गेम ऑन द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल, यानी कि संगठन के लिहाज से और मतलब कि उसके कार्यकर्ताओं के लिहाज से आपका जो है कोई आधार नहीं है जमीनी स्तर पर। एंड इट्स सक्सेसेस, और इसकी जो सफलताएं हैं वो आई है कहाँ से, फ्रॉम द मास अपील ऑफ मिस्टर केजरीवाल, यानी कि मिस्टर केजरीवाल जो हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं तो उस वजह से जो है इनके सक्सेस हुए हैं, यानी कि इनकी सफलताएं हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, लीडिंग टू ऑटोमेटिक वोटर्स मोबिलाइजेशन। ये मिस्टर केजरीवाल की वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिक अपने आप जो है या स्वतः जो है वोटर की गोलबंदी हो जाती है, वो जो है लामबंद हो जाते हैं वोटर। द पार्टी इज होपिंग दैट द सिचुएशन इन पंजाब, पार्टी को उम्मीद हो रही है कि ये जो पंजाब में जो सिचुएशन थी, यानी कि पंजाब में जो स्थिति थी
विच इट वॉन इन मार्च, जिसे इसने जीता था मार्च में, विल बी रेप्लिकेटेड इन गुजरात। इसका वो दोहराया जाएगा गुजरात में भी। Enough people looking for an alternative to the two key national parties। कह रहे हैं कि कई सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तलाश रहे हैं एक विकल्प की। किसके विकल्प की? टू की नेशनल पार्टीज, दो मुख्य जो राष्ट्रीय पार्टीज हैं या दल हैं उसके विकल्प की तलाश कर रहे हैं कई सारे लोग। The BJP may not be facing any intense voter antipathy going by the CDS opinion poll conducted before the Morbi tragedy। यानी कि बीजेपी जो है, भाजपा जो है, मोरबी त्रासदी के पहले या मोरबी त्रासदी से पहले किए गए एक ओपिनियन पोल में, CSDS के ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी जो है वो सामना नहीं कर सकती या उसको फेस नहीं करना पड़ सकता है कोई भी तीव्र वोटर विरोध का, यानी कि तीव्र मतदाताओं के विरोध का वो सामना नहीं करना पड़ सकता है उनको। बीजेपी को मे नॉट भी मतलब एक संभावना है। मोर देन 70% ऑफ द पीपल वर फेवरेबल टुवर्ड्स द बीजेपी। इस सर्वेक्षण में क्या आया था कि 70% से ज़्यादा लोग जो है ना वो बीजेपी के तरफ, मतलब बीजेपी के पक्ष में है। इट रिमेन पॉपुलर, ये जो है अभी भी लोकप्रिय बना हुआ था। इवन अमंग दोज, यहाँ तक कि उन लोगों के बीच भी जिन्होंने जो है प्राइस राइज को एक चिंता के रूप में देखा था। कंपेयर टू 2017, अगर 2017 से तुलना की जाए तो बीजेपी हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स एक्सेप्टेंस। बीजेपी जो अपनी स्वीकार्यता को प्रूव किया है, बढ़ाया है अमंग मोस्ट हिंदूज, ज़्यादातर हिंदूज में, एंड ट्राइबल सेक्शंस में भी, ठीक है ना, जनजातीय वर्गों में भी। बीजेपी का जो आकलन है, बीजेपी कैलकुलेट्स विद गुड रीजन, एक अच्छे रीजन के साथ, एक अच्छे आधार के साथ, दैट आप विल स्प्लिट द वोट्स अपोज टू इट, ये जो इसके खिलाफ जो वोट पड़ेंगे, यानी कि बीजेपी, इट मतलब बीजेपी, तो बीजेपी के खिलाफ जो वोट्स हैं उसको आप जो है स्प्लिट करेगी, मतलब कि बंटवारा कर देगी। एंड इट्स पाथवे टू विक्ट्री, और इसके जीत के तरफ जो राह है, जो रास्ता है, वुड बी ईजियर, वो कहीं ज़्यादा आसान होगा दैन इन 2017, जितना कि 2017 में था। दैट क्लेम अपार्ट, मतलब ये इन दावों के अलावे, द पार्टी इज स्पेयरिंग नो एफर्ट, पार्टी जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है टू रिटेन इट्स सिटाडेल, ये अपने घर को बनाए रखने के, अपने घर को बनाए रखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है पार्टी। इन क्विक सक्सेशन, एक के बाद एक दो बिग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, दो बड़े बड़े निजी औद्योगिक परियोजनाएं, ठीक है ना, वर अनाउंस्ड, घोषणा की गई इन ए कंट्रोवर्शियल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ए डबल इंजन गवर्नमेंट। ये जो था, ये घोषणा जो थी, एक कह सकते हैं विवादास्पद प्रदर्शन था ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ डबल इंजन गवर्नमेंट, यानी कि डबल इंजन गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, जो लाभ है, उसका एक विवादास्पद प्रदर्शन के रूप में ये था। ये जो डबल इंजन गवर्नमेंट क्या होता है, सेम पार्टी, मतलब कि एक ही पार्टी जो है बीइंग इन पावर, सत्ता में हो, एट द सेंटर, यानी कि सेंटर में भी और राज्य में भी, पूरा देश का जो है वो बीजेपी ही है, और फिर आपके राज्य की सरकार जो है वहाँ पर भी बीजेपी की ही सत्ता है। द इन्वेस्टर्स वर अलेजेडली फोर्स्ड टू चेंज देयर ओरिजिनल प्लान्स टू लोकेट इन महाराष्ट्र। ये जो इन्वेस्टर्स जो हैं उनको कथित रूप से बाध्य किया गया कि वो अपने मूलभूत प्लान्स थे महाराष्ट्र में फैक्ट्री को स्थापित करने का, वहाँ इन्वेस्ट करने का, तो उसको चेंज करने के लिए, उसको बदलने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो केंद्रीय जो जांच एजेंसी हैं, आर एक्टिव, वो सक्रिय हैं इसके खिलाफ, आप लीडर्स के खिलाफ, वेरी कन्वीनियंटली फॉर द बीजेपी, काफ़ी सुविधाजनक है बीजेपी। डिस्पाइट इट्स कंफर्टेबल पोजीशन, इसके कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि जो आज की स्थिति है वो बड़ा कंफर्टेबल स्थिति में है बीजेपी, ठीक है, इसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि बीजेपी जो है वो रिमेन्स रेस्टलेस, वो आज भी बेचैन है, क्योंकि क्योंकि द स्टेक्स आर हाई, क्योंकि दांव बहुत बड़े हैं। इन द बीजेपी परसेप्शन, बीजेपी की नज़रों में देखें, क्या बीजेपी की नज़रों से देखें तो इट इज़ मच मोर देन अ स्टेट इलेक्शन,
यानी कि स्टेट इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव से ये कहीं ज़्यादा इसकी अहमियत। तो इजाज़त दीजिए, कैसा लगा आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, करें शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद।